जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए बेहतरीन करंट अफेयर के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और प्रत्येक दिन का आज मैं कुछ उसमें से चुनिंदा क्वेश्चंस लेके संडे को जो वीकली हम लोगों का करंट अफेयर का सेशन चलता है, मतलब एक सप्ताह के पूरे उसमें से चुनिंदा क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये और भी बेस्ट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोग को धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रखें और बुद्धि विवेक में भी क्षमतावान बनाएं, ताकि आप लोग निरंतर नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। आइए बच्चा, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर 3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना की शुरुआत की? वह स्थान कौन है? तो अभी इन्होंने उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का क्या किया? शिलान्यास किया। तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ पे? देहरादून में किया गया। कहाँ साथी? देहरादून में। और ये भी कहाँ है? आप लोग जानते हैं कि कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ठीक है साथी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया? ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? तो आप लोग जानते हैं, डिजिटल पेमेंट वाली एक कंपनी है, फोन पे ने क्या किया? इसको लॉन्च किया। ठीक है। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जिसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। और सब भारत के सबसे ज़्यादा अभयारण्य इसी राज्य में हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में क्या किया? नियुक्त किया। तो किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए? तो अरमाने गिरधर को किया गया है। ठीक है, इनका अरमान ही गिर गया। तो अरमाने गिरधर को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का क्या किया? गठन किया। तो वह किस सरकार ने किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? पैनल का गठन किया है। अगला आता है, भारत में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग जानते हैं कि एक महिला नियुक्त की गई, नहीं, क्या किसे नियुक्त किया गया? तो एक महिला है, उनका नाम क्या है? भारती दास है। कौन है? भारती दास। ठीक है, भारती दास को क्या किया गया है? लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं, भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन, देखिए ध्यान से, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो वह कहाँ पे मिला है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में? तो पुणे में मिला है। महाराष्ट्र के पुणे में मिला है। ठीक है मित्र, आगे चले। पहली खेलो इंडिया जूडो लीग, क्या मित्र? खेलो इंडिया जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो किस शहर में पहली खेलो इंडिया जूडो लीग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आप लोग जानते हैं किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में आयोजित होगी। ठीक है साथी, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि यह सब बेहतरीन श्रृंखलाओं के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में वैसे ही छपते हैं। जब कि अभी हाल ही में यूपी SSC PET के एग्जाम में हमने 2-4 क्वेश्चंस एक महीने के अंदर फंसा के दिखाए भी, या वैसे ही हूबहू छपा था। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि करंट अफेयर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे आते हैं, भारत के किस राज्य में समुद्री विरासत बनाया जा रहा है? भारत के किस राज्य में समुद्री विरासत बनाया जा रहा है? तो बताइए किस राज्य में समुद्री विरासत बनाया जा रहा है? तो आप लोग जानते हैं कि किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है,
समुद्री विरासत स्थल बनाया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए देखिए कितना $250 का ऋण दिया। तो किस राज्य को दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को दिया गया। किसको दिया इन्होंने? तो आंध्र प्रदेश के लिए $250 करोड़ का ऋण दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की, यह करोड़ लिख लीजिएगा नहीं तो पता चलेगा, लिख लेंगे डॉलर। ठीक है, $250 करोड़ का ऋण दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की देखिए 90वीं कौन सी 90th महासभा क्या की गई? आयोजित की गई। किसकी? इंटरपोल की। तो यह कहाँ पे किया जा सकता है? आप लोग जानते हैं कि नई दिल्ली में क्या किया गया? इस महासभा का आयोजन किया गया। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग जानते हैं कि सौरव गांगुली को हटा के, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, 2019 से 22 तक थे। ठीक है, 22 तक रहेंगे। अब इनके जगह पे किसको नियुक्त किया जा रहा है? तो रोजर बिन्नी। आप लोग नाम सुने होंगे, एक पहले बहुत आए थे खेलने के लिए, खिलाड़ी थे भारत के, स्टुअर्ट बिन्नी, उनके ये फादर हैं। कौन है? रोजर बिन्नी। और इन्होंने 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था कपिल देव दा की कप्तानी में, तो उसमें इन्होंने गेंदबाज के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी और इन्होंने गेंदबाजी किया था। ठीक है, तो वही रोजर बिन्नी है। ठीक, आगे आते हैं। हाल ही में हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022 जीता है। यह पुरस्कार किस देश में, किस देश में क्या किया गया? आयोजित हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि यह पुरस्कार किस देश में आयोजित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। इस पुरस्कार को कहाँ पे किया गया? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने, कौन? अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे इन्होंने एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया? तो आप लोग जानते हैं कि इन्होंने कहाँ किया? भुवनेश्वर में किया। और यह भुवनेश्वर आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। सैन डियागो ओपन टाइटल। ठीक, सैन डियागो ओपन टाइटल का खिताब हाल ही में किसने अपने नाम किया? तो आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पहले भी बताया था, ईगा स्वीटेक ने क्या किया है? अपने नाम किया है। कौन है? ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया। ठीक है, ईगा स्वीटेक। क्लियर है साथी? या स्वीटेक भी कह सकते हैं, स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को, ध्यान दीजिएगा, 2023 का प्रतिष्ठित, जो कि क्या किया जाता है? साइंटिस्टों को दिया जाता है, अणुव्रत पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? 2023 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई है? तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मरणोपरांत मिलेगा। किसको मिलेगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ साथ ये क्या थे? एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने DRDO में मिसाइलों के, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है इसीलिए क्योंकि अग्नि सीरीज की जितनी मिसाइलें हैं इन्होंने ही क्या किया था? उसका आविष्कार किया था और इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार, कौन? प्रोजेक्ट निसार, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट निसार। ठीक है, किन दो देशों की एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है निसार। तो यह किन दो देशों की कंपनियों से
जो स्पेस वाली कंपनियां हैं तो किन दो देशों की मिली हुई कंपनियां हैं बताइए आप। तो नासा और इसरो, किसकी? नासा और इसरो का यह संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क, इसरो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के वन वेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो 36 उपग्रहों को क्या करेगा? यह लॉन्च करेगा। आगे चलते हैं। कश्मीर ने कश्मीर सरकार ने हस्तकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो कौन सा संस्थान है? तो निफ्ट है। कौन सा है? निफ्ट। इसको पूरा नाम लिखेंगे तो लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है साथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये रहे आपके वीकली करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं थी जिसको मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा। और इस सेशन को ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे YouTube चैनल जैकब अकादमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और अपना प्यार और भरोसा दोनों बनाए रखें। तो जय हिंद, जय जैकब अकादमी।